नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आज है 14 अप्रैल और अंबेडकर जयंती पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL की खास अपडेट जो जुड़ी हुई है BSNL के कोर्ट केसों के संबंध में निर्देशों से। और साथ ही हम जानेंगे BSNL एम्प्लॉय से जुड़ी हुई खास अपडेट, HR पॉलिसी और अन्य खबरें। तो आज की खबरें हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, आज ही की न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस को। सबसे पहले हम बात करेंगे BSNL के कोर्ट केसों के संबंध में निर्देशों की व्याख्या। तो समस्या की पहचान। BSNL की कुछ सेवा मामलों में अदालतों के फैसलों के बाद में समय पर कार्रवाई न करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की जा रही हैं। CMD BSNL को प्रथम उत्तरदायिता बनाया जा रहा है। अदालतों द्वारा प्रतिकूल और बाध्यकारी आदेश पारित किए जा रहे हैं। कार्रवाई प्रक्रिया। अदालत का फैसला मिलते ही तुरंत जांच करें कि इसे लागू करना है या उच्च न्यायालय में चुनौती देनी है। चुनौती देने के निर्णय लेने पर रिट पिटीशन समय पर दायर करें। स्टे एप्लीकेशन के लिए तुरंत कार्रवाई करें। अवमानना याचिका की सुनवाई से पहले ही स्टे आदेश प्राप्त करने का प्रयास करें। जिम्मेदारी। सभी टेलीकॉम सर्किल और नोडल यूनिट्स को नियमित रूप से BSNL के खिलाफ फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए। समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। BSNL पैनल अधिवक्ता के परामर्श से कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो संबंधित CGM या फिर हेड जिम्मेदार होगा। HR ने सभी प्रमुखों से व्यक्तिगत ध्यान देने का अनुरोध किया है। अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। BSNL प्रबंधन ने अदालती मामलों में देरी से कार्रवाई करने और अवमानना याचिकाओं के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल आदेशों को गंभीरता से लिया है। सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि अदालत के फैसलों की तुरंत समीक्षा करें और उच्च न्यायालय में अपील करने या स्टे प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई करें ताकि किसी भी प्रतिकूल आदेश से बचा जा सके। तो ये तो थी BSNL के कोर्ट केस से रिलेटेड जो लेटर है उसकी बारे में डिटेल में जानकारी। और अब बात करते हैं BSNL एम्प्लॉयज़ की कि जो कि भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के बारे में और HR मंथ की गतिविधियां क्या रही हैं, इन दोनों मुद्दों के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो HR मंथ के पहले 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम जैसे कि AGM LICE प्रमोशन और OTP रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इनके रुकने की वजह है चल रही चर्चाएं जो अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची हैं। चर्चा का कारण और प्रक्रिया। 2 अप्रैल 2025 से मान्यता प्राप्त एसोसिएशन SNEA, AIGE, TOA और ACWA के जनरल सेक्रेटरीज की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग हर कार्य दिवस पर हो रही है और कल 12 अप्रैल 2025 तक रात 10 बजे तक चली। चर्चा का मुख्य मुद्दा परफॉर्मेंस आधारित SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एग्जीक्यूटिव के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन से जुड़ा है। मैनेजमेंट का प्रस्ताव है कि मैनेजमेंट OTP रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और प्रमोशन के लिए कुछ नई शर्तें लागू करना चाहता है। ये शर्तें मैनेजमेंट के हिसाब से कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि ये DOPT DPE गाइडलाइंस के खिलाफ है और प्रोमोटेड एग्जीक्यूटिव के हितों के नुकसान पहुँचाती है। एसोसिएशन का रुख। मैनेजमेंट चाहता है कि तीनों जनरल सेक्रेटरी इन नई शर्तों पर सहमति दें, लेकिन एसोसिएशंस ने साफ कर दिया है कि वे ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए नुकसानदायक हो। इस वजह से चर्चा रुकी हुई है। वर्तमान स्थिति ये है कि चर्चाएं अभी भी चल रही हैं और शुक्रवार को भी जारी रहेंगी। अच्छी बात यह है कि AGM प्रमोशंस और OTP ट्रांसफ़र के ऑर्डर लगभग तैयार हैं, लेकिन इन्हें जारी करने के लिए चर्चा का नतीजा निकलना ज़रूरी है। आपने बताया कि आप इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक यानी 13 अप्रैल 2025 के आसपास ये मामला सुलझ जाएगा। भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट। BSNL ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए एक किक ऑफ मीटिंग आयोजित की है जो भारत को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि पूरे देश में लगभग 2.68 लाख यानी 2,68,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। फरवरी 2025 तक 1,78,000 ग्राम पंचायतें पहले से ही सर्विस के लिए तैयार हो चुकी हैं। इसका मतलब है
कि बाकी ग्राम पंचायतों को भी जल्द से जल्द कवर करने की योजना है। BSNL का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद ग्रामीण भारत के हर कोने में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को BSNL के CMD, मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ साथ प्रोजेक्ट इंटीमेंटेशन पार्टनर्स और स्वतंत्र इंजीनियर्स मिलकर अंजाम दे रहे हैं। ये सभी एक साथ काम करके भारत का डिजिटल बैकबोन मजबूत कर रहे हैं ताकि देश डिजिटल रूप से सशक्त और स्मार्ट बने। महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी लाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। इससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार होगा। दोनों मुद्दे BSNL के लिए व्यापक लक्ष्य को दर्शाते हैं। एक तरफ HR मंथ की गतिविधियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि BSNL के कर्मचारी सही नीतियों के तहत प्रमोट हो और उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया निष्पक्ष हो। यह संगठन के आंतरिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ भारत नेट फेज 3 जैसे प्रोजेक्ट BSNL के बाहरी मिशन को दिखाते हैं, जो है पूरे देश, खासकर ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। दोनों ही प्रयास आंतरिक सुधार और बाहरी विकास BSNL को एक मजबूत और भविष्योन्मुखी संगठन बनाने में योगदान दे रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि HR मंथ की चर्चाएं चल रही हैं, ऑर्डर्स तैयार हैं, लेकिन SOP पर सहमति बनने का इंतज़ार है। उम्मीद है कि ये जल्द ही सुलझ जाएंगे इस हफ्ते के अंत तक। भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 2,68,000 ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है। मार्च 2027 तक ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से जोड़ने की योजना है। अगर आप और न्यूज़ चाहते हैं BSNL से जुड़ी हुई, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके YouTube चैनल को। धन्यवाद।